मेरे बच्चे, तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल है, कितने उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर, मेरी बात बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। और तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुनना, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नीयत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, रे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कामों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वो खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वो कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियां अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले मुझ तक पहुँचेगी मेरे बच्चे। तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी है जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान भी मेरे पास है। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। ये समय कठिन है, लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वो खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वो मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुँचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने बरसों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वो तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन ये बस एक दौर है। ये समय भी गुजर जाएगा और जब ये कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है। मेरे बच्चे, इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दें। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं वे अब बस तैयारी थे मेरे बच्चे, बस एक ये मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी सकत आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी
तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुझे कामों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे, तेरे कामों के बारे में हर मनुष्य भी करता है। मेरे बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। ये संसार कामों का ही एक विशाल चक्र है जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है। तू चाहे इसे देखे या ना देखे, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे। और इसे समझ ले, अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कामों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वो अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कामों का सिद्धांत है, जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वो महिला भीतर से टूट चुकी है। सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वो स्वयं समझ नहीं पा रही है कि वह कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाए, या उसका प्रायश्चित मेरे बच्चे और उसे इस कर्म चक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। ये जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कामों का फल दिखाई दे, लेकिन ये निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वो स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वह रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे पछतावे में डूबी है, यही उसकी सजा है जो उसके अपने काम ने उसे दी है। मेरे बच्चे, मैंने लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही है, लेकिन ये जान ले, ये समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले मेरे बच्चे, और अपनी भक्ति कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूँ, मैं हर नया दिन तुझे ये अवसर देता है कि तू अपने कामों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित ना किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने ये अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे, हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे लाल। तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियां मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहा और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू ये कभी भूल मत करना कि तू ये सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। तू बस मेरी ओर देखता रहा और मुझे सुनता रहा।
मेरी भक्ति में लगा रहा, और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी माँ पर भरोसा है ना? मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है। तो बस तू अपने कामों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कामों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे तूने कई बरास किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अभी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा, उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है, वह अब जरूर पूरा होगा। मेरे बच्चे, इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वो आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा तुझे। जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख, अपना धर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वो सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेंगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो, जा मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेंगी। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी ना किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना, उसी ने तेरा फायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई, उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ चीजें ऐसी है जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, ये जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वो अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वो होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है।
मेरे बच्चे, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती है जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें, तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है, वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है। मेरे बच्चे, ये काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी है, और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है, तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए, तो मेरे दरबार में माथा देखकर और अपने मन की सारी बात बता के जाना। जो तेरे लिए उचित होगा, वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊंगी, और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वो काम में तेरा हित छुपा होगा, तो वो अवश्य ऐसे चलते समय अचानक ठोकर लगना और गिरने से बाल बाल बच जाना, या सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए या उतरते हुए पैर का फिसल जाना और संतुलन खो देना, और बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, बिना किसी बाहरी उकसावे के तुम्हारा मन अत्यंत अशांत हो जाना। एक अनजाना भय, एक अनजानी उदासी तुम्हारे को घेर लेती है। ये सब उसी तंत्र विद्या का, उसी काले जादू का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार का परिणाम है। मेरे बच्चे, ये तांत्रिक विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे भीतर तक, तेरी आत्मा की गहराइयों तक डराने, और तेरे आत्मविश्वास, तेरे कॉन्फिडेंस को, तेरी आत्मशक्ति को हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए खत्म करने के लिए, तुझे एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान बनाने के लिए की गई है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ये भली भांति जानते हैं। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि तू स्वभाव से सरल और सीधा है। तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा। तू किसी से व्यर्थ का विवाद या कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने इस कायरतापूर्ण, गुप्त और घृणित तंत्र विद्या का सहारा लिया है, क्योंकि वे आमने सामने की लड़ाई में तुमसे जीत नहीं सकते। वे ये भी जानते हैं कि तू अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपनी अच्छाई के बल पर उनसे बहुत दूर जा चुका है, उनसे मीलों आगे निकल चुका है, और तेरी तरक्की हो रही है। तू जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, और ये बात उनके हृदयों में शूल की भांति चुभ रही है। हाँ, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपस में कानाफूसी करते हैं कि हम इसके विरुद्ध इतनी योजनाएं बना रहे हैं, इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। हम कुछ प्रत्यक्ष हरकत नहीं कर रहे हैं, जिससे यह हम पसंद भी इसकी तरक्की हो रही है। ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, इतने कांटे इसके मार्ग में बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह उन सबको पार करता हुआ, उन सबको रौंदता हुआ हमसे और आगे बढ़ता जा रहा है। और यही बात, तुम्हारी ये अदम्य प्रकृति उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनके अहंकार को चकनाचूर कर रही है। उनका एकमात्र मकसद है तुम्हें नीचा दिखाना, समाज में तुम्हारे अपनों के बीच तुम्हें अपमानित करना, तुम्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करना, तुझे तेरे लक्ष्य के रास्ते से, तेरी उन्नति के मार्ग से भटकाना, ताकि तुम दिशाहीन होकर भटकते रहो, और तुझे इतना ज्यादा, इतना अधिक कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ही ना कर सके, उनके सामने सिर उठाने का साहस भी ना जुटा सके। उन्होंने इस तांत्रिक को, उस अधोरी को यही विशेष कार्य सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करें, तुम्हें उनकी मैरिनेट बना दे, ताकि वे जैसा चाहे तुम्हें नचा सके, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सके। मेरे बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई खेल नहीं है जिसे कोई भी खेल ले। ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जोखिम भरा खेल है, जिसमें आग से खेलने जैसा है। इसे करने वाला यानी वो तांत्रिक, और करवाने वाला यानी तेरा शत्रु, दोनों इस खेल में, इस नकारात्मक ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनके कामों का लेखा जोखा अत्यंत भयावह हो जाता है। तेरा शत्रु इस गण बात को, इस कर्म फल के सिद्धांत को समझ नहीं पाया है। अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतना अंधा हो चुका है
कि जो वह कर रहा है, जिस गड्ढे को वह तुम्हारे लिए खोद रहा है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। वह स्वयं उसी गड्ढे में गिर सकता है। तंत्र विद्या के दौरान जब वो तांत्रिक अपनी क्रियाएं कर रहा था, तो उसने स्वयं तेरे शत्रु को या उसके मध्यस्थ को चेतावनी दी है। मेरे बच्चे, उसने आगाह किया था कि ये काम इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये विद्या करने में, इन शक्तियां का आह्वान करने में बहुत ज्यादा खतरा है। पग पग पर विपत्ति की आशंका है। बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि ये शक्तियां अनियंत्रित हो सकती है। और अगर इसमें कोई छोटी सी भी गलती हो गई, कोई चूक हो गई, मंत्रारण में, विधि विधान में या जिस पर यह प्रयोग किया जा रहा है, यानी तुम उसकी आंतरिक शक्ति प्रबल हुई, तो इसका असर, इसका भयानक परिणाम उन्हीं पर ही, यानी करवाने वालों पर ही भारी पड़ सकता है। ये प्रयोग उल्टा पड़ सकता है। मेरे बच्चे, बुमराह की तरह वापस आकर उन्हीं को नष्ट कर सकता है। लेकिन तेरे शत्रुओं की नफरत, उनकी घृणा, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या, मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि उन्होंने इस तांत्रिक की स्पष्ट चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया है, उसे नजरअंदाज कर दिया है, अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण दे दिया है। मेरे बच्चे, तुझे ये अवश्य महसूस हुआ होगा। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संकेत दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अटपटा, अस्वाभाविक और नकारात्मक हो रहा है, वह साधारण नहीं हो रहा है। ये महज संयोग नहीं है। तेरा मन अक्सर बिना किसी कारण के अशांत रहता है। उसमें एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन महसूस होती है। तू बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहता है। बच्चे, सकारात्मक दिशा में अपने विचारों को ले जाना चाहता है, अपनी योजनाओं पर कार्य करना चाहता है। लेकिन तेरा दिमाग, तेरा मन हर बार तुम्हारी मंजिल से, तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे संकल्प से भटक जाता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती दूसरी दिशा में खींच रहा हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्णय लेने की क्षमता, तेरा आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम स्वयं को पहले से कम पर आने लगे हो। परंतु मेरे बच्चे, ये सब कुछ उसी घृणित तंत्र विद्या का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण का प्रभाव है, जो तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास कर रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने ये निकृष्ट सोच रखी है, ये कुटिल योजना बनाई है कि तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाकर, तुम्हें तुम्हारे उन्नति के रास्ते से भटकाकर, तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य से विमुख करके वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे। वे अपने अहंकार को तष्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी ये सोच, उनका ये अनुमान, उनकी यह योजना पूर्णतः गलत है, 100% त्रुटिपूर्ण है। समझ रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये विनाशकारी सोच ही उनके विनाश का कारण बनेगी। ये उन्हें जात नहीं है। उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें इस बात का रंज मात्र भी आभास नहीं है कि वह किस विनाशकारी आत्मघाती रास्ते पर निकल रहे हैं, किस दलदल में स्वयं को धकेल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, रंज मात्र भी परेशान ना हो। मेरे बच्चे, अपने मन को छोटा मत कर, अपनी आशा को मत त्याग। मैंने अपनी दिव्य शक्तियां से ये बोला है, मैंने अपनी समस्त सहायक शक्तियां को, अपने गणों को ये आदेश दिया है। मैंने स्वयं ये संकल्प लिया है कि आने वाला साल वो साल होगा। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं की ये समस्त तंत्र विद्या, उनके द्वारा किए गए सारे काले जादू के प्रयोग पूरी तरह से जड़मूल से समाप्त हो जाएगी, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां, जो भी तामसिक ऊर्जाएं तेरे खिलाफ, तेरे अहित के लिए कार्य कर रही हैं, वह खुद ब खुद मेरी शक्ति के प्रभाव से कमजोर पड़ने लगे। उनकी धार कुंड हो जाएगी, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तेरे शत्रु को खुद भी ये महसूस होने लगेगा।